आज हम कक्षा 10 की अत्यंत प्रसिद्ध और मनोवैज्ञानिक कहानी विष के दांत का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ रिवीजन करने जा रहे हैं। यह कहानी हिंदी साहित्य के दिग्गज नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 1, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी गिरधार लाल, ऑप्शन डी सेन साहब। प्रश्न कहानी के मूल रचनाकार के बारे में है। विकल्पों का तार्किक विश्लेषण करें तो सेन साहब और गिरधर लाल तो स्पष्ट रूप से कहानी के भीतर के पात्र हैं। राम अवतार शर्मा जी का नाम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वे रचनाकार नहीं है। सही साहित्यकार नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं उनके जन्म से जुड़े तथ्य पर। प्रश्न संख्या 2, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1918। यह लेखक के जन्मवर्ष से जुड़ा सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है। साहित्यकारों के जन्मवर्ष याद रखना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन स्रोत के अनुसार इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि उनका जन्मवर्ष 1916 है। विद्यार्थियों को यह पक्के तौर पर याद रखना चाहिए। एकदम सटीक। अब जन्मवर्ष के बाद जन्मस्थान की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सिमरिया में, ऑप्शन बी बलिया में, ऑप्शन सी उन्नाव में, ऑप्शन डी पटना के बदरघाट में। यहाँ जन्मस्थान की सटीक जानकारी पूछी गई है। जी, साहित्यकार का गहरा संबंध बिहार से था और स्रोत सामग्री के आधार पर उनका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। यह उनके जीवन परिचय का बहुत अहम हिस्सा है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अब इस रचना की साहित्यिक शैली को समझते हैं। प्रश्न संख्या 4, विष के दांत पाठ की कौन सी विधा है? ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी ललित निबंध। विधा का अर्थ है कि ये रचना साहित्य के किस रूप में लिखी गई है। अगर हम पाठ की पूरी संरचना देखें तो इसमें अलग अलग पात्र हैं, घटनाएं हैं। चूंकि यह एक कथा क्रम में आगे बढ़ती है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से एक कथा साहित्य यानी कहानी है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। कहानी है तो इसके पात्रों को समझना जरूरी है। प्रश्न संख्या 5, गिरधर लाल का बेटा कौन था? ऑप्शन ए कासू, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी खोखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न निम्न मध्यम वर्गीय पात्र गिरधर लाल के परिवार से है। यहाँ अक्सर भ्रम होता है, लेकिन कासू और खोखा एक ही व्यक्ति के नाम है, जो कि अमीर सेन साहब का बेटा है, जबकि गिरधर लाल जो एक मामूली कर्मचारी था, उसका बेटा मदन था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया विश्लेषण। इसी से जुड़ा अगला बिंदु देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, खोखा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए विष के दांत, ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी श्रम विभाजन, ऑप्शन डी शिक्षा और संस्कृति। खोखा नाम का यह चर्चित पात्र किस विशिष्ट पाठ का हिस्सा है? विकल्पों में दिए गए अन्य पाठ अलग अलग विधाओं और विषयों के हैं। खोखा जो कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो इसी विशिष्ट कहानी का मुख्य पात्र है जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही कहा। अब रिश्तों को दूसरे नजरिए से पक्का करते हैं। प्रश्न संख्या 7, मदन किसका बेटा था? ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी गिरधर लाल का, ऑप्शन सी ड्राइवर का, ऑप्शन डी पत्रकार का। यह प्रश्न संख्या 5 को ही दूसरे तरीके से पूछ रहा है। जी, तर्कों के आधार पर यह एकदम स्पष्ट है। मदन जो कि फैक्ट्री के किरानी का बेटा था, उसके पिता का नाम गिरधर लाल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब सेन परिवार की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। अमीर सेन परिवार में बेटियों की संख्या पूछी गई है। कहानी में सेन परिवार का जो चित्रण है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उनकी कुल 5 लड़कियां थीं। ये पारिवारिक संरचना को समझने के लिए जरूरी आंकड़ा है। जी, सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। और उन लड़कियों के नाम भी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 9,
सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बेटियां हैं? ऑप्शन ए गिरधर लाल की, ऑप्शन बी सेन साहब की, ऑप्शन सी सोफर की, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा की। यहां उन पांचों लड़कियों के नाम देकर उनके पिता का नाम पूछा गया है। पिछले विश्लेषण को ही आगे बढ़ाएं तो ये पांचों नाम सेन परिवार की सुशील और अनुशासित लड़कियों के हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से इनके पिता सेन साहब हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब उस परिवार के अंदरूनी माहौल की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10। सेन साहब अपने बुढ़ापे की आंखों का तारा किसे मानते थे? ऑप्शन ए मदन को, ऑप्शन बी अपनी बेटियों को, ऑप्शन सी खोखा को, ऑप्शन डी गिरधर लाल को। आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग सेन साहब के सबसे प्रिय व्यक्ति के लिए हुआ है। बेटियां तो उस घर में केवल नियम मानती थीं, लेकिन बुढ़ापे में पैदा हुआ उनका इकलौता बेटा खोखा उनकी आंखों का तारा था, जिसे हर गलती की माफी थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसी लाड़ प्यार का असर घर के नियमों पर भी पड़ा। प्रश्न संख्या 11। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था? ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी मदन के अनुसार, ऑप्शन सी खोखा के अनुसार, ऑप्शन डी गिरधर लाल के अनुसार। घर के नियम और सिद्धांत किसके लिए बदल दिए गए थे? चूंकि खोखा जीवन के सामान्य नियमों का अपवाद था, इसलिए सेनों ने घर के सख्त सिद्धांत भी उसी के अनुसार बदल लिए थे। उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता था। गलत उत्तर है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही कहा। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ऑप्शन ए सेन साहब ने, ऑप्शन बी ड्राइवर ने, ऑप्शन सी मदन ने, ऑप्शन डी गली के लड़कों ने। यह वह चरम बिंदु है जहां विष के दांत वास्तव में टूटते हैं। ये बहुत ही प्रतीकात्मक दृश्य है। जब खोखा लट्टू खेलने के दौरान अपना रोब झाड़ता है, तो निडर मदन ही वो पात्र है जो लड़ाई में पलटवार करते हुए उसके दांत तोड़ता है। गलत उत्तर है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। अब उस वस्तु की ओर लौटते हैं जो विवाद की जड़ बनी। प्रश्न संख्या 13। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? ऑप्शन ए 6500 रुपए, ऑप्शन बी 7500 रुपए, ऑप्शन सी 8500 रुपए, ऑप्शन डी 9500 रुपए। ये नई कार के मूल्य से जुड़ा सटीक आंकड़ा है। स्रोत सामग्री में आर्थिक दिखावे को दर्शाने के लिए कार की कीमत बहुत स्पष्ट रूप से 7500 यानी 7500 रुपए बताई गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इतनी महंगी कार को खतरा किससे था? प्रश्न संख्या 14। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? ऑप्शन ए मदन से, ऑप्शन बी खोखा से, ऑप्शन सी बेटियों से, ऑप्शन डी ड्राइवर से। घर में वो कौन था जो कार को नुकसान पहुंचा सकता था? बाहरी लोगों को तो पास फटकने की भी मनाही थी, और बेटियां बहुत संस्कारी थीं, इसलिए खतरा केवल घर के लाडले और शरारती बेटे खोखा से ही था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब एक गद्यांश की पहचान करते हैं। प्रश्न संख्या 15। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं। उपर्युक्त गद्यांश किस पार्ट में है? ऑप्शन ए विष के दांत, ऑप्शन बी गोधुली, ऑप्शन सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी शिक्षा। ये पंक्ति पाठ की पहचान करने के लिए दी गई है। वाक्य के संदर्भ में पांचों लड़कियों का जिक्र आते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सेन साहब की लड़कियों की बात हो रही है, जो विष के दांत कहानी का हिस्सा है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। गाड़ी के रंग पर भी एक नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 16। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीली, ऑप्शन डी काली। कार की बाहरी दिखावट और रंग पर आधारित ये प्रश्न है। शान की प्रतीक स्ट्रीमर इंडा नामक ये कार कहानी में बिल्कुल काली रंग की और चमकती हुई बताई गई है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब कहानी के दार्शनिक विचार की बारी। प्रश्न संख्या 17। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, ये किस लेखक ने लिखा है? ऑप्शन ए राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी गुणाकर मुले, ऑप्शन डी अमरकांत। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन समाज के कड़वे यथार्थ को पेश करता है और ये इसी विशिष्ट कहानी का हिस्सा है, इसलिए इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग,
ऑप्शन बी निम्न वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहानी का मुख्य सामाजिक विषय क्या है? ये कहानी दिखावे और असलियत के बीच जीते हुए मध्यम वर्ग के खोखले अंतर्विरोधों पर बहुत ही गहराई से चोट करती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सेन साहब के दिखावे का एक और रूप देखिए। प्रश्न संख्या 19। सेन साहब अपने बेटे खोका को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन डी वकील। खोका के भविष्य को लेकर सेन साहब की क्या योजना थी? सेन साहब की मानसिकता व्यापारी की थी। वे उसे अपने जैसा बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल, इसी इंजीनियरिंग की उत्सुकता का परिणाम अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? ऑप्शन ए मदन ने, ऑप्शन बी ड्राइवर ने, ऑप्शन सी कासू खोखा ने, ऑप्शन डी सीमा ने। कार का नुकसान किसने किया था? ये तोड़फोड़ गरीब मदन ने नहीं की थी, बल्कि इंजीनियर बनने की तथाकथित उत्सुकता में कासू यानी खोखा ने ही वह लाल शीशा चकनाचूर किया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वो घर के नियमों में भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? ऑप्शन ए विष के दांत, ऑप्शन बी श्रम विभाजन, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी शिक्षा। ये गद्यांश किस कहानी से है? खोखा का नाम आते ही विद्यार्थियों के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये विष के दांत पाठ का ही गद्यांश है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए रिश्ते को फिर से स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 22। खोखा के पिता कौन थे? ऑप्शन ए गिरधर लाल, ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी राम अवतार शर्मा। यह एक सीधा बुनियादी प्रश्न है। खोखा अमीर परिवार का वारिस था। वो अपनी मनमानी करता था। स्पष्ट है वो सेन साहब का बेटा था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और उस घर का माहौल कैसा था? प्रश्न संख्या 23। किसके लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी तरह की शिक्षा थी? ऑप्शन ए खोखा के लिए, ऑप्शन बी मदन के लिए, ऑप्शन सी बेटियों के लिए, ऑप्शन डी बेटों के लिए। सेन परिवार में लैंगिक भेदभाव को दर्शाने वाला प्रश्न। खोखा के लिए पूरी आजादी थी, जबकि घर की 5 बेटियों के लिए बहुत ही सख्त नियम और बिल्कुल अलग तरह की शिक्षा थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बैठक में आए मेहमान की टिप्पणी देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने। अपने बच्चे के विषय में ऐसा ख्याल किसका था? ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी गिरधरलाल का, ऑप्शन सी अखबारिनविस्ट अखबार नवीस का, ऑप्शन डी मदन की मां का। स्रोत के अनुसार जब बैठक में चर्चा हो रही थी तो ये संतुलित विचार सेन साहब के दूर के रिश्तेदार अखबार नवीस यानी पत्रकार महोदय का था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। लेकिन सेन साहब का नजरिया अलग था। प्रश्न संख्या 25। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन ए सेन साहब ने, ऑप्शन बी सेन साहिबा ने, ऑप्शन सी गिरधरलाल ने, ऑप्शन डी ड्राइवर ने। मदन पर यह कठोर बात किसने कही थी? जब मदन कार छूने की कोशिश करता है, तब क्रोधित और अहंकार से भरे हुए सेन साहब ने ही ये पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणी की थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। मदन के पिता की स्थिति को भी समझना होगा। प्रश्न संख्या 26। गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में किस पद पर था? ऑप्शन ए ड्राइवर, ऑप्शन बी किरानी, ऑप्शन सी मैनेजर, ऑप्शन डी चपरासी। मदन के पिता की नौकरी का पद क्या था? गिरधरलाल एक बहुत ही मामूली और शोषित कर्मचारी था। स्रोत के अनुसार वो फैक्ट्री में किरानी यानी क्लर्क के पद पर था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब थोड़ा साहित्यिक इतिहास की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी अज्ञेय। यह प्रश्न लेखक के साहित्यिक योगदान से जुड़ा है। ये एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त साहित्यिक तथ्य है। प्रपद्यवाद के प्रवर्तक के रूप में नलिन विलोचन शर्मा जी को ही जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। वापस पात्रों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28। किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत हैं? ऑप्शन ए
गिरधरलाल की, ऑप्शन बी सेन साहब की, ऑप्शन सी लेखक की, ऑप्शन डी अखबार नवीस की। किन बच्चियों को बहुत ही अनुशासित बताया गया है? समाज में दिखावे के लिए सेन साहब की 5 बेटियों को ही तहजीब की जीती जागती मूरत के रूप में पेश किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें हैं? ऑप्शन ए मदन की, ऑप्शन बी लेखक की, ऑप्शन सी खोखा की, ऑप्शन डी सोफर की। इन पांचों लड़कियों का भाई कौन था? ये सेन परिवार के इकलौते बेटे खोखा की ही बहनें हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। कोटेशन का शेष भाग देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। झोपड़ी वाले और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? ऑप्शन ए झोपड़ी वाले, ऑप्शन बी महल वाले, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। कहानी के प्रसिद्ध कोटेशन का परिणाम क्या है? लेखक ने समाज के कठोर यथार्थ को लिखते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसी लड़ाई में अक्सर ताकतवर यानी महल वाले ही जीतते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब लेखक के परिवार से जुड़ा प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन हैं? ऑप्शन ए नलीन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी गिरधरलाल, ऑप्शन सी कासू, ऑप्शन डी मदन। पंडित राम अवतार शर्मा हमारे लेखक नलीन विलोचन शर्मा जी के ही पिता थे, इसलिए नलीन विलोचन उनके ज्येष्ठ पुत्र हुए। सही उत्तर है ऑप्शन ए। कहानी का केंद्र बिंदु कौन है? प्रश्न संख्या 32। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए गिरधरलाल, ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन सी खोखा, ऑप्शन डी सेन साहब की पत्नी। पूरी कहानी की धुरी किस पात्र पर टिकती है? यद्यपि मदन का प्रतिरोध अहम है, लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार इस विशिष्ट कहानी का सबसे प्रमुख पात्र खोखा है, जिसके विष के दांत टूटते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। लड़ाई के दौरान की उपमाएं। प्रश्न संख्या 33। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हड्डी और मांस की लड़ाई, ऑप्शन बी बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लेखक ने इस वर्ग संघर्ष को बहुत ही गहराई से हड्डी और मांस तथा बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई दोनों ही रूपों में वर्णित किया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। लड़ाई के बाद की प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 34। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधरलाल मदन के साथ क्या करता है? ऑप्शन ए उसे पीटता है, ऑप्शन बी घर से निकाल देता है, ऑप्शन सी लपककर मदन को हाथों में उठा लेता है, ऑप्शन डी सेन साहब के पास ले जाता है। डरने या पीटने के बजाय ये एक भावुक क्षण होता है जहां गिरधरलाल गर्व से लपककर मदन को हाथों में उठा लेता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बैठक में लौटते हैं। प्रश्न संख्या 35। सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? ऑप्शन ए गिरधरलाल, ऑप्शन बी अखबार नवीस, ऑप्शन सी मुखर्जी साहब, ऑप्शन डी राम अवतार। मेहमानों में रिश्तेदार कौन था? स्रोत के अनुसार जो अखबार नवीस या पत्रकार वहां मौजूद थे वही सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। लेखक की शिक्षा के बारे में। प्रश्न संख्या 36। नलिन विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई है? ऑप्शन ए पटना कॉलेजिएट स्कूल, ऑप्शन बी मिलर स्कूल, ऑप्शन सी पटना हाई स्कूल, ऑप्शन डी संत माइकल। लेखक की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई? जन्म स्थान की तरह ही उनकी स्कूली शिक्षा भी पटना में ही पटना कॉलेजिएट स्कूल से पूरी हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। उच्च शिक्षा का प्रश्न। प्रश्न संख्या 37। नलिन विलोचन शर्मा कहाँ के प्राध्यापक रहे हैं? ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय। करियर से जुड़ा तथ्य। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और वे पटना विश्वविद्यालय के ही प्राध्यापक यानी प्रोफेसर रहे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। कार का स्वामित्व फिर से स्पष्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 38। काली चमकती हुई स्ट्रीमर एंड नई मोटर कार किसकी थी? ऑप्शन ए पत्रकार की,
ऑप्शन बी गिरधर लाल की, ऑप्शन सी सेन साहब की, ऑप्शन डी मदन की। वह काली मोटर कार जो दिखावे का प्रतीक थी और जिस पर हाथ लगाना भी मना था, वो सेन साहब की ही थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। लड़ाई के बारीक विवरण पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39। मदन खोखा के कितने दांत तोड़ता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। मदन द्वारा तोड़े गए दांतों की सही संख्या क्या है? लड़ाई के दौरान मदन के घूंसे से खोखा के ठीक 2 दांत टूटकर गिर गए थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। मदन का जीवन कैसा था? प्रश्न संख्या 40। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मार, ऑप्शन सी रोटी, ऑप्शन डी फल। मदन की दैनिक कड़वी सच्चाई क्या थी? गरीब और शरारती होने के कारण मदन के लिए रोज अपने पिता से मार खाना एक बेहद मामूली बात बन गई थी। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। पारिवारिक विवरण का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए कलावती शर्मा, ऑप्शन बी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी प्रभावती शर्मा, ऑप्शन डी कुमुद शर्मा। साहित्यिक परिचय के अनुसार ये तथ्य स्पष्ट है कि शर्मा जी की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। शब्दावली की जांच। प्रश्न संख्या 42। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी परिचित, ऑप्शन सी बेगाना, ऑप्शन डी मूर्ख। कहानी में प्रयुक्त इस शब्द का अर्थ क्या है? वाकिफ होने का सीधा मतलब होता है किसी चीज को जानना, यानी उससे परिचित होना। जी, सही उत्तर है ऑप्शन बी। पुस्तक का नाम। प्रश्न संख्या 43। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए दृष्टिकोण, ऑप्शन बी साहित्य का इतिहास दर्शन, ऑप्शन सी विष के दांत तथा अन्य कहानियां, ऑप्शन डी आलोचनात्मक ग्रंथ। स्रोत के अनुसार यह कहानी उनके उसी नाम के संग्रह विष के दांत तथा अन्य कहानियां से ही ली रही है। वाह, सही उत्तर है ऑप्शन सी। और ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन ए लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन बी गुल्ली डंडा खेल रहा था, ऑप्शन सी क्रिकेट खेल रहा था, ऑप्शन डी लुका छिपी खेल रहा था। लड़ाई से ठीक पहले मदन क्या कर रहा था? कहानी के उस अहम मोड़ पर मदन गली के अन्य बच्चों के साथ मग्न होकर लट्टू खेल रहा था, जहां से पूरी लड़ाई शुरू होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहुत ही शानदार। इसी के साथ विद्यार्थियों के लिए 44 प्रश्नों का ये मैराथन और स्रोत सामग्री का गहन विश्लेषण सफलतापूर्वक पूरा होता है। इन सभी तथ्यों का रिवीजन परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिल्कुल। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह कहानी केवल 2 बच्चों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह अमीर वर्ग के अहंकार और मध्यम वर्गीय दिखावे के टूटने का एक मजबूत प्रतीक है। सही कहा। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हुए हम सत्र समाप्त करेंगे। कहानी में खोखा के विष के दांत तो टूट गए, लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि क्या आज के समाज में वर्ग भेद और अमीरी के अहंकार के ये विष के दांत पूरी तरह टूट चुके हैं? इस पर विचार करें। ये गहन विश्लेषण सत्र यहीं संपन्न होता है।